नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। बलरामपुर जिले के कोतवाली थाना के दहेजवार में 15 नवंबर को पुलिस ने 3 नरकंकाल को बरामद किया था। इस केस में पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। झारखंड से आरोपी की गिरफ्तारी भी की गई है। पुलिस के पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। मर्डर की यह पूरी घटना लव अफेयर से जुड़ी हुई है। आरोपी का भाई महिला की नाबालिग बेटी पर पैसा खर्च कर देता था। उसका महिला की बेटी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी वजह से वह उसके ऊपर पैसा खर्च करता था और वह अपने घर पर पैसा नहीं भेज पाता था। इसकी वजह से आरोपी ने मर्डर की प्लानिंग की और उसने महिला, उसकी नाबालिग बेटी और उसके नाबालिग बेटे की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि झाड़ फूक के बहाने मर्डर किया गया। मर्डर का आरोपी झाड़ फूक का काम करता था। वह महिला और उसके बेटी और बेटे को झाड़ फूक के बहाने कुसमी से बलरामपुर ले आया, जहां झाड़ फूक के नाम पर उसने उन तीनों का मर्डर कर दिया। इसके बाद लाश को एक खेत के पास नाले में फेंक कर फरार हो गया। 15 नवंबर को पुलिस को 3 नरकंकाल मिला, जिसकी फॉरेंसिक जांच कराई गई और पोस्टमार्टम कराया गया तो मर्डर की बात सामने आई। वहीं इस पूरे मामले में कुसमी थाना और पुलिस के कार्यप्रणाली को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। बताया जा रहा है कि तीनों के गुम होने की सूचना कुसमी थाना में दी गई थी, किंतु पुलिस द्वारा सही दिशा में जांच व विवेचना नहीं किए जाने के कारण यह पूरा मामला दब सा गया था। बताया जा रहा है कि परिजनों ने इस मामले की जांच हेतु पुलिस के उच्च अधिकारियों सहित मुख्यमंत्री तक को ज्ञापन सौंपा था। इसके बावजूद पुलिस ने इस मामले को लेकर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और जांच आगे नहीं बढ़ पाई। अब जाकर खुद ही जब पूरा मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई है। जबकि आरोपी को लेकर पूर्व में ही घर वालों ने शक जाहिर किया था, किंतु कुश्मी पुलिस की लापरवाह रवैये और सही तरीके से जांच नहीं किए जाने के कारण पूरे मामले को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। यही कारण है कि एसपी बलरामपुर ने कुश्मी थाना प्रभारी को लाइन अटैच कर दिया है। संतोषी श्रीवास बंदर चुआ मुख्यमंत्री के गांव के बगल के हैं। और हम लोग आवेदन मुख्यमंत्री के पास भी डाले थे, आईजी के पास भी डाले थे, बलरामपुर में भी एसपी डीएसपी सबके पास डाले थे, लेकिन हम लोग का जल्दी कार्रवाई नहीं हुआ। और मुख्यमंत्री की पत्नी के पास भी गए थे, और उनको भी बोले कि भाभी ऐसे ऐसे बात है कह के भी बोले, लेकिन कोई ज़्यादा एक्शन नहीं लिया। और अभी क्या है, हम लोग न्याय चाहते हैं, उनको फांसी का सज़ा मिले। हम लोग जिस दिन जीतिया था उस दिन आखिरी बात हुआ था, और उसका 2-3 दिन के बाद में हम लोग आए तुरंत वहाँ से। अगल बगल वाले बोले कि वो आया था एक ठो वैद्य मुख्तार अंसारी, तो हम लोग को शक लगा। उसी में आरोप बार बार टीआई को भी बोल रहे थे, लेकिन वो एक्शन ज़्यादा नहीं लिया सर। उसको भी हाँ झाड़ फूक भी करता था। वहीं सर्वनाई सेन समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष अविनाश कुमार ठाकुर ने भी पुलिस प्रशासन के कार्यप्रणाली पर प्रश्न उठाया है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी घटना में किसी एक व्यक्ति का हाथ नहीं हो सकता है। इसमें संभावना है कि और अपराधी भी शामिल होंगे। समाज बलरामपुर पुलिस से यह मांग करती है इसमें और संलिप्त अपराधियों को पकड़कर जल्द से जल्द खुलासा किया जाए। पुलिस की कार्यवाही पर असंतोष जाहिर करते हुए कहा कि अगर आवेदन गुमशुदगी की जब दे ही दी गई थी, अगर प्रशासन तत्परता से कार्य करती तो शायद यह बड़ी घटना नहीं हो पाती। नाई सेन समाज के लोग पुलिस प्रशासन से यह मांग करते हैं कि जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार करें और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा एवं परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी दिया जाए। ठाकुर ने अपनी पत्नी, पुत्री और बेटे के गुमशुदा होने की रिपोर्ट 15/10/2024 को बलरामपुर थाने में की थी। बलरामपुर थाने में उन्होंने ये आवेदन भी दिया था कि हमारे परिवार के सदस्य 27/10/2024 से लापता है, और प्रशासन से लगातार मांग कर रहे थे कि हमारे परिवार को खोज कर लाया जाए। मगर प्रशासन की कार्यप्रणाली इतनी ढीली थी, जिसके प्रशासन के कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह उठता है कि लगातार छत्तीसगढ़ में अपराधों की सीमा बढ़ती जा रही है। कल नरकंकाल ये तीनों लोगों का मिला है, जिसमें आज बलरामपुर जिले के पुलिस अधीक्षक ने शिनाख्त किया और परिवारजन के लोग कपड़े गहने से पहचान लिए कि ये हमारे परिवार की है। तो मैं प्रशासन से यह मांग करता हूं कि आपकी घोर लापरवाही के कारण ये तीनों हत्याएं हुई, और इस हत्या में किसी एक व्यक्ति का संलिप्त होना उचित नहीं समझते। इस इतनी बड़ी जघन्य घटना में
कई अपराधी साथ में शामिल हो सकते हैं। मैं प्रशासन से यह मांग करता हूं कि इसमें जितने भी संलिप्त अपराधी हैं उन लोगों को तत्काल पकड़ा जाए और परिवारजनों को उचित मुआवजा एवं एक सरकारी नौकरी देने का मांग करता है। आखिरकार इस पूरे मामले का खुलासा कैसे हुआ? जब इसकी तह की ओर हम आगे बढ़ेंगे तो पता चलता है कि जब नरकंकाल के बरामदगी की बात सामने आई तो पुलिस ने बलरामपुर जिले में गुम लोगों का रिकॉर्ड निकालना शुरू कर दिया। इस जांच के दौरान उन्हें कुसमी के एक ही परिवार के 3 लोगों के गायब होने की जानकारी मिली। जब आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया तो आरोपी इन 3 गुम लोगों के साथ दिखा। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपी के बारे में जानकारी निकाली तो पता चला कि वह झाड़ फूंक का काम करता है। पुलिस ने आरोपी को झारखंड के गढ़वा से गिरफ्तार किया है। ये जो गुमशुदा हो रहा उसमें सो ही लोग हैं यहाँ जो मिलन है पार्टी शरीर कंकाल मिले थोड़े परिजन के ही। हाँ, परिवार और वो बड़ा बेटी और एक छोटा बाबू। सर के ज्योतिया एक त्यौहार होता है, उसके दूसरे दिन मतलब 12:30 बजे घूमने जा रहे हैं करके बोले फिर कहे कि थोड़ा सा लेट अगर हो जाएगा तो अंधन चौका करे रहे करके। तो मैं सोचा कि चलो अभी तक नहीं आ रहे तो शायद पार्टी चल रहा होगा और बारिश भी था धीमा धीमा, तो अभी आएंगे तभी आएंगे फिर नहीं आए। फिर दूसरे दिन मैं सोच रहा हूँ ठीक है बारिश है तो दूसरे दिन आ जाएंगे, फिर भी नहीं आए। फिर मैं कहा सोचा कि लूँ चल दिए मैके, हाँ आते जाते रहते हैं मैके, चल दिए होंगे। तो उसके बाद 4 दिन के बाद वो लोग आए मैके वाले कि कुछ झंझट कर लगा, मोबाइल भी न उठा कुछ लिखवाए वो गुमशुदा ये वो इस टाइप से हुआ सर। थाना वाले को बताया था आप? नहीं सर, वो डायरेक्ट कैसे किसमें कहिएगा, लेकिन शक के आधार पे उन्हीं में गया कि अब अगल बगल के तो जानकारी हो ही जाता है। अब उसके बाद लास्ट में एकदम कोई अनजान आदमी, तो अनजान आदमी में से वही सब थे। क्या बोल के आप झाड़ फूक के नाम से जाता था? जी मेरे को भरोसा नहीं था, काहे कि झाड़ फूकने वाला कुछ मौलाना टाइप से रहता है तो विश्वास होता है, लेकिन मैं अब उन्हीं लोगों को विश्वास है करवा रहे हैं तो क्या कहिएगा। कौन बुलाता था उसको? वही फोन में बुला लेते थे कि थोड़ा ये है तो इसे है तो। क्या नाम हो? एक जन छोटे भाई का नाम आरिफ है और दूसरा भाई का नाम मुख्तार की क्या बोलते हैं वो है सर। वो 4 महीने से सर। दोनों आते जाते थे? नहीं, वो छोटा भाई कभी बाद में, कभी बड़ा भाई कभी अलग। अभी कुछ कपड़ा दिखाए सर और कुछ श्रृंगार वगैरह दिखाए, लेकिन श्रृंगार को थोड़ा सा जानकारी कैठे बदलते रहते हैं तो समझ में नहीं आया, लेकिन साड़ी को दिखा तो पूरा लगा कि वो साड़ी है। और बाबू का पूरा सबे दिखे, उसका अथी 1.5 साल लोग भी मेरे। उसके बाद फिर रोने धोने लगे और एक बड़ी लड़की का थोड़ा सा कपड़ा थोड़ा सा खेत खलिहान में लपटाया था, लेकिन जब वो लोग मिल गए सर तो वो भी उसका भी है वही। मैच कर गया। हाँ जी, वो जो अंगूठी वगैरह था सर तो थोड़ा उसमें मैं समझ नहीं पा रहा था, काहे कि बदलते रहते हैं ना इस टाइप। कंकाल की जांच पर पता चला कि इन तीनों लोगों का मर्डर हुआ है। कुसमी ने पीड़ित परिवार से संपर्क किया और जो वस्तुएं मिली उसके आधार पर यह तय हुआ कि तीनों लोग उनके ही परिवार के हैं। जब उनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि एक शख्स उनके घर आता जाता था। उसके बारे में जानकारी जुटाई गई और उसे गिरफ्तार किया गया। कड़ाई से पूछताछ में आरोपी ने हत्या करना स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि उसके भाई का प्रेम प्रसंग मृतका महिला की नाबालिग बेटी से था। वह अपनी कमाई का सारा पैसा उसके ऊपर खर्च कर देता था और घर में पैसा नहीं भेजता था, इसलिए मर्डर की प्लानिंग की और वारदात को अंजाम दे दिया। 4 बजे टीआई फ़ोन लगाए थे तो फिर ले लाए सबको। यहाँ विशेष बात है कि पुलिस वाले लोगों का भी इसमें लापरवाही हुआ है सर, लेकिन उसके बावजूद भी मैं 3-4 बार टीआई को बोलने के बावजूद भी वो नहीं ध्यान दिया। वो बाबू का कपड़ा देख के, क्योंकि वो बाबू का कपड़ा को हम ही लोग दिए गया था, उससे पहचान हुई है? हाँ उसी से पहचान हुई है। रात
वो इधर उधर घूम फूक झाड़ कर रहा था। पूरे मामले को लेकर बलरामपुर एसपी का कहना है कि इस केस में आगे की जांच के बाद और भी खुलासा हो सकते हैं। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने आरोपी को पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस आरोपी से और पूछताछ कर रही है। संभावना है कि इस मामले में और भी आरोपी सामने आ सकते हैं। थाना कोतवाली बलरामपुर क्षेत्र के अंदर पिछले कल दिनांक 15 को हमें 3 मानव कंकाल मिलने की जो है सुबह को सूचना प्राप्त हुई थी। उसी तारतम्य में हमारी एफएसएल की टीम और थाने की टीम के द्वारा वहां पर जाकर जो है पूरे सीन ऑफ क्राइम को घेर कर और वहां पर साइंटिफिक तरीके से जो मानव कंकाल था उसको लिफ्ट किया गया था और जांच जो है वो शुरू की थी। इसी तारतम्य में जो हमें मानव कंकाल मिले थे उनका हमने पीएम वगैरह करवाया था और उसकी खोजबीन शुरू की थी, जिसके तारतम्य में हमने सारे के सारे थानों से जो गुम इंसान थे उनका विश्लेषण शुरू किया था। हमें ये पता चला कि कुसमी थाने के अंदर पिछले महीनों जो है एक गुम इंसान कायम किया था, जिसमें एक मृतका और उसके 2 बच्चे जो हैं वो गुम हुए थे। तो उनके जो हुलिये और बाकी सारी चीज़ों का विश्लेषण करने के बाद हमने उनके परिजनों को संपर्क किया था और उनके परिजनों द्वारा जो वस्तुएं हमें जो बरामद हुई थी उनकी पहचान करके तीनों जो नरकंकाल जो है वो उन्हीं के होना हम लोगों को जो है वो पाया था। इसी तारतम्य में हमने और पूछताछ की थी और एक संदेही जो है मुख्तार, उसके बारे में हमें पता चला था, जिसे हमने जो है पुलिस के द्वारा उसको जो है विधिवत तरीके से पूछताछ की गई थी। पूछताछ के दौरान जो है उसने बताया था कि जो है उसके द्वारा ही ये हत्या के जो घटना को अंजाम दिया गया था। हत्या का मोटिव ये था उनका कि जो आरोपी था उसके भाई का प्रेम प्रसंग जो है वो मृतिका की बेटी जो है, जो भी एक मृतक है, उसी के साथ था और उसी के ऊपर सारे पैसे जो है वो खर्च कर देता था, जिसकी वजह से वो घर पे पैसे नहीं दे पाता था और जो आरोपी है वो उसको ये जो चीज़ जो है वो पसंद नहीं था, तो इसीलिए ये घटना को जो है उसके द्वारा ये कारित किया गया था। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार करके हमने न्यायालय में पेश किया है और अग्रिम विवेचना जो है इस मामले में अभी जारी है।